करीब 4 साल की लड़की अचानक सोते-सोते उठ जाती है। उठने के बाद जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। वो अपने पापा को देख रही थी। उसके पापा ने उसकी माँ को मार दिया। मारने के बाद उसके जोड़ों जैसे हाथ होता है तो हाथ के पर कट लगाता था, सीने पर पैर रखा, उसके बाद उसके हाथ को उखाड़ दिया। इसी तरह से शरीर के अलग-अलग हिस्सों को उसी तरह से कट लगाता था। कट लगाने के बाद उसको खींच कर उखाड़ दिया करता था या फिर तोड़कर अलग कर दिया करता था। जैसे-जैसे टुकड़े अलग हो रहे थे, वैसे-वैसे फ्रिज में वो स्टोर कर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें से दुर्गंध आने लगे। जैसे बाप कर रहा था, वो इतना मशगूल था, उसे ये इतना बेखबर था कि कोई उसे देख भी रहा है और अचानक ही बाप की नज़र अपनी बेटी पे पड़ जाती है। बेटी को देखता है, देखने के बाद उस बेटी को पुचकारता है और पुचकारने के बाद उसके लिए दूध का इंतज़ाम करता है, उसे दूध पिलाता है और सुला देता है। शायद ये सोचकर उसने ये कत्ल किया था कि इस कत्ल का कभी किसी को पता नहीं चलेगा। लगभग 4 साल का समय बीत जाता है और अदालत में इस छोटी-सी बच्ची की गवाही होती है। वो बताती है कि पापा ने माँ को किस तरह से मारा, किस तरह से उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके बाहर फेंक देते थे। इस घटना से पूरे शहर में एक तरह से कोहराम मच गया था। लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे, लोग डरने लगे थे। ये उस रात की बात थी जब पूरा देश दीपावली मना रहा था और लोग अपने-अपने घरों में पटाखे छोड़ रहे थे और वो छोटे-छोटे टुकड़े करके शहर में इधर-उधर फेंक रहा था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के जिला अलवर की। अलवर की शहर कोतवाली से 31 अक्टूबर 2016 की रात लगभग 11:45 पर आर्यनगर कॉलोनी से एक फ़ोन पहुँचता है। वो बोलते हैं कि क्या एसएचओ राम सिंह बात कर रहे हैं? सामने वाला व्यक्ति जब ये बात पूछता है तो एसएचओ कहते हैं कि हाँ, मैं राम सिंह बात कर रहा हूँ, क्या बात है? वो कहते हैं कि थैले में एक महिला है। वो कहते हैं कि क्या थैले में एक महिला है? हाँ, थैले में एक महिला है। दरअसल थैले में महिला का एक पैर रखा है, दाहिना पैर है। बताने वाला इतना सकपकाया हुआ था, इतना डरा हुआ था, जो बात कह रहा था उसके मुँह से कुछ और ही निकल रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या बोले, क्या ना बोले। पूरे शहर में पटाखे छूट रहे थे उस वक़्त भी। जब ये राम सिंह को यानी कि एसएचओ को जैसे सूचना मिलती है, एसएचओ अपनी टीम के साथ उस घटना एक थैले के अंदर एक महिला का पैर रखा हुआ है, वो झुलसा हुआ था यानी कि जला हुआ था और बिछिया पहनी हुई थी। उस बिछिया को देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि महिला तो शादीशुदा है। लाश किसकी है? ये एक सवाल था। इससे पहले कि पुलिस इस मामले की उच्च अधिकारियों को सूचना दे रही थी, बता रही थी कि यहाँ पर एक महिला का पैर मिला है और देखते ही देखते अगले 2 दिन के अंदर शहर के अलग-अलग इलाकों से, चाहे वो चावड़ी-पाड़ी मोहल्ला हो, रंग-भरिया की गली हो, राम मार्केट हो, बाँस वाली गली हो, कबूतर पार्क के पास जगह हो, यहाँ अलग-अलग इलाकों में एक जैसे थैलों के अंदर 7 टुकड़े मिल जाते हैं और लोगों में एक दहशत का माहौल बन जाता है। आखिरकार ये महिला कौन थी? कत्ल किसने किया है? क्यों किया है? कई तरह के सवाल थे। ना केवल पुलिस जानना चाहती थी, बल्कि पूरा अलवर शहर इस बात को जानना चाहता था कि आखिरकार जिस रात पूरे देश दिवाली मना रहा है, उस रात लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, उसी रात एक व्यक्ति, ये कौन है कातिल? आखिरकार इस महिला की हत्या किसने की है? पुलिस ने जितने भी ज़िले के आस-पास के थाने थे, सभी में संपर्क किया, ये जानने के लिए कि कोई महिला की गुमशुदगी दर्ज तो नहीं हुई है और साथ ही जो शहर के सीसीटीवी कैमरे थे, उनको भी खंगाला गया। पुलिस ने कुछ अपने मुखबिर भी लगा दिए थे, ये जानने के लिए कि आखिरकार कहीं पता करिए कि कहीं कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई है, कोई प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं हुआ है। हालाँकि पुलिस एक बात से थोड़ा इत्मीनान थी, क्योंकि उस महिला के पैर में बिछिया था और बिछिया से ही अंदाज़ा लगाया गया कि वो शादीशुदा महिला थी। हो ना हो, अब पुलिस जो भी पुलिस के पास एक कोशिश हो सकती थी तलाश करने की, ये तलाश करने में जुट जाती है, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती। तभी एसएचओ राम सिंह के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना डोर टू डोर एक अभियान चलाया जाए, एक सर्वे कराया जाए, ये देखने के लिए कि घर से कोई महिला गायब तो नहीं हुई है। अब जब ये बात देखी जाती है तो कुछ इलाकों को चिन्हित किया गया और इलाकों को चिन्हित करने के बाद डोर टू डोर पुलिस जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद पूछती है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? कोई बच्चा मिलता है तो तुम्हारी माँ कहाँ है? या फिर कोई महिला मिलती है तो उस दूसरे के बारे में पूछा जा रहा था। तमाम तरह के सवाल किए जा रहे थे। सवाल करते-करते पुलिस अलग-अलग इलाकों में जा रही थी। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस आखिरकार करे तो क्या करे, समझ नहीं पा रही थी। तभी पुलिस एक अलवर के मोहल्ला सक्कापाड़ी में पहुँच जाती है। यहाँ पर योगेश उर्फ चुच्चू नाम का एक व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो योगेश उर्फ चुच्चू बाहर निकलता है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो जैसे ही बीवी के बारे में बात होती है, कहता है कि मेरी बीवी तो घरों में काम करती है, झाड़ू-पोंछा का काम करती है, अभी गई हुई है, शाम को वापस आ जाएगी, बताइए क्या बात है? पुलिस वाले पूछते हैं कि नहीं, कुछ नहीं, बस हम ऐसे ही एक सर्वे कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि आखिरकार एक महिला है जो गायब है, उस महिला की तलाश की जा रही है। पूरा शहर जानना चाहता था इस बात को। आखिरकार पुलिस यहाँ से पूछ के चली जाती है, लेकिन पता नहीं पुलिस के दिमाग में क्या आता है कि 2 बजे फिर से इसी घर के दरवाजे के सामने जब पुलिस जाकर खड़ी होती है, तो पता चलता है कि इस घर के दरवाजे पर ताला लग चुका है, ताला बंद था। आस-पास के लोगों से पूछा जाता है कि योगेश उर्फ चुच्चू है कहाँ पर? तो ये आस-पास के लोग कहते हैं कि जब यहाँ पर सुबह कुछ पुलिस वाले आए थे, उसके बाद से इसने ताला लगाया और यहाँ पर वो है नहीं। अपनी बेटी को लेकर, इसकी लगभग 4 साल की बेटी होती है और वो उस बेटी को लेके चला गया। उसकी बीवी साथ नहीं थी। जब ये आस-पास के लोगों ने ये बात पुलिस को जानकारी दी, तो पुलिस को लगता है कि हो ना हो शायद यहीं से कुछ रास्ता मिल सके। पुलिस ने उसके नंबर को सर्विलांस पे लगाया और सर्विलांस लगाने के बाद ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार ये है कहाँ? 4 नवंबर 2016 की रात की वो बात थी। आखिरकार हिसार का जो हरियाणा का हिसार है, वहाँ का एक हरिनगर मोहल्ला है, वहाँ पर रात के 2 बजे के आस-पास इसकी लोकेशन मिलती है। पुलिस को जैसी लोकेशन मिलती है, पुलिस तुरंत ही वहाँ पर संपर्क करती है। वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करने के बाद उस व्यक्ति की तलाश करती है और जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि
ये योगेश नाम का जो व्यक्ति होता है वो अपनी भांजी के घर पर गया हुआ था और भांजी के घर पर जैसे जाता है तो पीछे से पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस जाती है, दरवाजा खटखटाती है। अब इसकी जो भांजी थी उसकी सास सुनीता निकल के आती है, पूछती है क्या बात है। वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में एक आदमी आया है, हमें दरअसल उसकी तलाश है, जिसका नाम योगेश उर्फ चुच्चू है। जैसे ये बात पूछी जाती है, सुनीता कहती है कि घर के अंदर है, 4 साल की बेटी की वो साथ था। उसके बाद पुलिस उसे अपने साथ लेके आती है। साथ लाने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। तब वो कहता है कि बीवी को मारकर उसकी हत्या करने के बाद उसके टुकड़े शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिए। अब पुलिस के लिए एक सवाल था कि आखिरकार तुमने अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया था। तो उसने कहानी सुनाई कि बिहार प्रदेश के पटना शहर की रहने वाली आरती उसकी पत्नी का नाम होता है। उम्र लगभग उस वक्त साल 2016 में 25 साल के आसपास होती है। उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा। तब वो सोच कर बोलता है, कहता है कि मेरी बीवी बेइंतहा खूबसूरत थी, ज़्यादा ही खूबसूरत थी। उसको जब घर से बाहर निकलती थी, काम करने जाया करती थी, तब उसे देखकर डर लगता था। ऐसा लगता था कि इसके कहीं न कहीं किसी न किसी से अफ़ेयर है। खुद वो पेंट का काम करता था या फिर हलवाई का काम करता था। लेकिन वो अपनी बीवी की खूबसूरती को लेकर इनसिक्योर फ़ील करता था। उसे लगता था कि कहीं न कहीं किसी से इसका अफ़ेयर ज़रूर चल रहा है। इसलिए बार-बार वो अपनी बीवी को टोकता था, रोकता था। बीवी इस बात पर थोड़ा-सा नाराज़ होती थी, गुस्सा करती थी और इसी बात को देखते हुए दोनों के बीच में अक्सर झगड़े होते थे। झगड़े भी बेइंतहा होते थे। आखिरकार 30 अक्टूबर साल 2016 की बात है। पूरा देश दीपावली का पर्व मना रहा था। लोग घरों में खुशियाँ मना रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे। इसी बीच में इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहा-सुनी हो जाती है। महिला कहती है अपने पति से कि तुम इस मकान को कब बेच रहे हो? वो कहता है कि जल्दी बेच दूँगा। और देखते-देखते लड़ाई का कब उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया, पता ही नहीं चलता। गुस्से में आता है, अपनी बीवी के ऊपर वो केरोसिन डालता है और उसमें आग लगा देता है। काफ़ी चीखती-चिल्लाती है, लेकिन कुछ देर के बाद उसका दम निकल जाता है, यानी कि मर जाती है। वो मर जाती है, उसके बाद लाश को अब कहाँ से कैसे करे, कैसे ठिकाने लगाए, वो समझ नहीं पा रहा था। बेटी घर में आराम से इत्मीनान से 4 साल की वो सो रही थी। इसी बीच में अपनी उस पत्नी की लाश के वो जो सब्ज़ी वाला चाकू होता है, उससे वो टुकड़े करता है। वो बताता है कि जब-जब उसको मीट की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो मंडी में जाया करता था। तो देखता था कि कसाई किस तरह से बकरे को काट रहा है, किस तरह से उसके हिस्से को तोड़ता था, किस तरह से खाल को वो निकाल के और उसके बाद वो अलग-अलग छोटे टुकड़े करता था। ठीक उसने उस वहाँ से तरीका सीखा और तरीका सीखने के बाद जितने भी शरीर के अंदर जोड़ होते हैं, उन जोड़ों को उसने खाल को काटता था और शरीर को तोड़ दिया करता था। लेकिन इसी बीच में उसकी बेटी आती है और बेटी आने के बाद वो दरवाज़े से लग कर बैठ जाती है। उसे नहीं पता था कि पापा क्या कर रहे हैं। वो धीरे-धीरे करके उस अपनी पत्नी के हर एक हिस्से को तोड़ता था, मरोड़ता था। गर्दन उसने अलग की, शरीर के अलग टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद उसने फ्रिज के अंदर लोड कर दिया और फ्रिज में वो सारे टुकड़े भर देता है। रात को ही उसे मौका मिलता है और कुछ थैलों के अंदर भर कर उसने शरीर के अलग-अलग हिस्से शहर के अलग-अलग हिस्सों में वो फेंकना शुरू कर देता है। 30 अक्टूबर 2016 की रात को भी कुछ टुकड़े फेंकता है। 31 अक्टूबर 2016 की रात को भी वो कुछ टुकड़े फेंकता है, यानी कि अपनी बीवी के हर एक हिस्से को शहर के इधर-उधर इलाकों में फेंक देता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि एक टुकड़ा जो थैले के अंदर था, पैर का हिस्सा था, वो जाकर किसी व्यक्ति को मिलेगा, पुलिस के पास पहुँचेगा और पुलिस इस घटना तक पहुँच जाएगी। आखिरकार पुलिस ने उस व्यक्ति को कब्जे में लिया, उस चाकू को भी लिया, साथ ही फ्रिज को देखा खोलकर, वहाँ से जो सबूत थे वो सबूत भी जुटाए और उस घर के जो भी अलग-अलग हिस्से में देखा जहाँ पर उसने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया था, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देता है। 4 साल की उस बच्ची की परवरिश की ज़िम्मेदारी परिवार के बाकी लोगों पर पहुँच जाती है। बताया जाता है कि बीवी का कत्ल करने के बाद वो सीधा अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के पास गया था और बहन से जाकर बोल के आता कि बहन, मैंने इस तरह से अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है, करूँ तो क्या करूँ? उसकी बहन ने उसको घर के दरवाजे से बाहर निकाला, कहा कि इतना बड़ा कांड करके आए हो, तुम्हें इस घर में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे कदम इस घर में अब भविष्य में कभी पड़ने नहीं चाहिए। वो निकाल देता है, उसकी बहन निकाल देती है और वो अपने घर आता है, तब जाकर उसके शरीर के अलग हिस्से करता है। अब आखिरकार मामला अदालत पहुंचता है। पुलिस चार्जशीट लगाती है। चार्जशीट लगाने के बाद सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद 28 अक्टूबर 2020 को अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या नंबर 3 संदीप आनंद की अदालत ने इस आरोपी, जिसका नाम योगेश उर्फ चुच्चू होता है, इसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30,000 रुपये अर्थदंड का जुर्माना लगाया। अखबार में जब खबर प्रकाशित होती है तो बताया जाता है कि इस घटना में न केवल शहर में दहशत फैल गई थी, लोग डरने लगे थे कि आखिरकार ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने किसी महिला की इस तरह से हत्या की है। और जो 4 साल की बेटी जिसको उसने सीने से लगाया, उसके लिए दूध का इंतजाम किया था, उसको बाद में जाकर सुला देता है, उसी बच्ची ने, उसी बिटिया ने पुलिस को पूरी जानकारी दी थी, पुलिस को बताया था, तब जाकर इसके पीछे हत्याकांड की असली वजह का पता चल पाया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि जो आरती थी जिसका कत्ल हुआ था, उसका किसी से अफेयर था ही नहीं, ऐसा पुलिस की जाँच में भी आता है। क्योंकि पुलिस ने जब इस मामले की पड़ताल करने की कोशिश की और जब ये बात इस व्यक्ति यानी कि योगेश को पता चलती है, तो उसको भी बड़ी हैरानी हो रही थी कि आखिरकार उसने अनजाने में ऐसा क्यों कर डाला। तो इसलिए कुछ भी करने से पहले सोचना, समझना, जानना ज़रूरी है, क्योंकि करने से पहले अगर सोच लिया तो शायद ऐसी गलती नहीं हो सकती और करने के बाद अगर किया तो पछतावे के अलावा कुछ बच